पिछले कुछ दिनों से आपने अपने YouTube या Instagram पर डीप सी क्रिएचर्स के समुद्र से बाहर आने की न्यूज सुनी या देखी होगी। गहरे समुद्रों में रहने वाली मखलूक़ात have seen the videos of a deep sea angler fish going The viral. Canary Islands, where they found something quite unexpected. Have a look at this. This is Spanish researchers say they have captured what's believed to be the first images of a rare deep sea fish. और पिछले साल ही इंटरनेट पर नासा द्वारा 20 जून 2024 में एक आर्टिकल जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एक 1000 फीट से भी ज्यादा लंबा एस्ट्रोनॉइड 13 अप्रैल 2029 को धरती से टकरा सकता है। जो अगर धरती से टकरा जाता है तो हमारे साथ वो असर होगा जो कई हजार साल पहले डायनासोर के साथ हुआ था। और अब इन डीप सी क्रिएचर्स का ओशन से बाहर आना, ये दोनों न्यूज आपस में मिलकर एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। क्या हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है? आखिर ये डीप सी कितना गहरा है? क्या इस डीप सी के अंदर हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़े और डिस्टर्बिंग क्रिएचर छिपे हुए हैं? क्या इन गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों का समुद्र से बाहर दिखाई देना किसी बहुत बड़े खतरे की ओर संकेत करता है? क्या लेवाइथन जैसा क्रिएचर आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और इसके होने न होने का कोई असली प्रूफ है? आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे और आज की इस वीडियो में हम इन चारों सवालों को फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वास्तव में इन डीप सी में रहने वाले जीवों का सतह पर दिखाई देना एक बहुत बड़े खतरे की निशानी हो सकती है। वो कैसे, अभी पता चल जाएगा। साल 2011 में जापान के एक बीच पर टूरिस्टों को 18 फीट लंबी और फिश देखने को मिली। सभी लोग इस मछली को सतह पर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि यह फिश 1000 फीट गहरे पानी में रहती है और इसका अचानक से सतह पर आना ये एक सोचने वाली बात है। और कुछ दिनों के अंदर अंदर ही ऐसे 20 और फिश को देखा गया। सभी लोग ये न्यूज सुनकर हैरान रह गए कि डीप सी में रहने वाली फिश का ऐसे बाहर सतह पर आने की आखिर वजह क्या हो सकती है? क्या ये फिश हमें कोई आने वाले खतरे की ओर संकेत दे रही है, या कोई डीप सी में रहने वाला कोई मॉन्स्टर जाग गया है? लोगों के मन में ऐसे सवाल उठने लगे और कुछ दिनों बाद ही आखिरकार जिसका डर था वो ही हुआ। 11 मार्च 2011 को दोपहर के 2:45 पर जापान के तोहोकू रीजन में 70 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप आया। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि भूकंप के 30 मिनट बाद समुद्र से 133 फीट ऊंची पानी की लहर उठी और ये लहर 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जापान के तोहोकू के 5 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी तबाही मचा दी। इस सुनामी के कारण 14,000 लोगों की मौत हो गई और लगभग 15,000 लोगों का कोई नामो निशान नहीं मिला, जिससे 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। और इस तबाही में ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में हाइड्रोजन गैस का टैंक ब्लास्ट हो गया, जिससे 20 किलोमीटर एरिया में डेंजर रेडिएशन फैल गई। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को इस घटना से पहले ही डीप सी क्रिएचर समुद्र से बाहर आते हुए दिखाई दे दिए थे और फिश को भूकंप आने का खतरा पहले ही महसूस हो गया था, जिसके कारण ही ये समुद्र के अंदर से सतह पर आ रहे थे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आने से पहले ही जानवरों और पक्षियों को पता चल जाता है और ये नॉर्मल दिनचर्या से अलग ही एक्टिविटी करने लगते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल है जिसमें सेम किस्सा देखने को मिलता है। जैसे साल 1975 में चीन में हैचिंग अर्थक्वेक आने से कुछ दिनों पहले ही लोगों ने नोटिस किया कि हजारों की संख्या में सांप ठंड के मौसम में भी अपने बिलों को छोड़कर बाहर निकलने लगे, जो कि ऐसा देखने को कभी नहीं मिलता है। वहीं साल 2004 में इंडोनेशिया की सुनामी आने से पहले ही हाथिया और अन्य जानवर ऊंचाई वाली जगह पर जाना शुरू कर दिए। ऐसे ही 2017 में मैक्सिको में भूकंप आने से पहले देखने को मिला था। और एक चीज तो आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि बारिश आने से पहले ही चींटियां अपने अंडों के साथ बिल से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें आने वाली बारिश के खतरे का पहले ही महसूस हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाल ही में आपने इंटरनेट पर एक शार्प और सिल्वर कलर की और फिश को सतह पर आते हुए देखा होगा। और इस और फिश का सतह पर आने का असली वजह क्या
हो सकती है। वहीं आपने एक और डीप सी में रहने वाली एंगलर फिश को भी सतह पर आते हुए वीडियो में देखा होगा। दरअसल ये फिश भी गहरे पानी में रहती है और कभी भी सतह पर नहीं आती। ये एंगलर फिश मात्र 6 इंच लंबी होती है और इसे कुछ इस तरह से शूट किया गया है ताकि ये बहुत बड़ी और काफी वियर्ड लग सके। और हाल ही में केरला की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें समुद्र की सारी मछलियां सतह पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं। इन तीनों ही वीडियो को इंटरनेट पर कुछ इस तरह से दिखाकर वायरल किया जा रहा है कि गहरे समुद्र में रहने वाला कोई प्राचीन मॉन्स्टर जाग गया है और अब सृष्टि का विनाश होगा। मैं आपको बता दूं कि इन फिशों का सतह पर आने के मेनली 3 रीजन है। एंगलर फिश सतह पर तभी आती है जब ये मर जाती है या मरने वाली होती है, और फिश समुद्र में आने वाले भूकंप को पहले ही महसूस कर लेती है, जिसके कारण ये अपनी जान बचाने के लिए सतह पर आ जाती है। इन फिशों का सतह पर आने का एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि डीप सी का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है और टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये ठंडे पानी के लिए ऊपर आने लगती है, क्योंकि समुद्र की गहराई में कुछ इस तरह के वोल्केनो होते हैं जो डीप सी के पानी को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं।